राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच की पद से इस्तीफा दे दिया है। बात तो संजू सैमसन के ट्रेडिंग की चल रही थी कि संजू सैमसन टीम छोड़ेंगे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल द्रविड़ ने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में आर अश्विन ने भी आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया। वो सीएसके के साथ जुड़े हुए थे। क्या इसका इससे कोई कनेक्शन है, या फिर राहुल द्रविड़ अब कहाँ जाएंगे? क्योंकि आईपीएल की तमाम टीमों में महज एक ही टीम ऐसी है जहां पर हेड कोच का पद खाली है। बताएंगे अंदर की कहानी कि आखिर राहुल द्रविड़ ने क्यों राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया, और संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ के बीच आईपीएल 2025 के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ जिसका रिजल्ट अब हमारे सामने निकल कर आ रहा है। नमस्कार, फुल टॉस शो देख रहे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। तो राहुल द्रविड़ और राजस्थान रॉयल्स के जुड़ाव की कहानी कोई नई नहीं है। राहुल द्रविड़ जो हैं वो राजस्थान रॉयल्स का बहुत पुराना हिस्सा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो राहुल द्रविड़ सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स के साथ बतौर खिलाड़ी 2011 में जुड़े थे और उन्होंने बाकायदा इस फ्रेंचाइजी के लिए 3 साल क्रिकेट खेला। उसके बाद वो कोचिंग वाली भूमिका में, मतलब कोचिंग के जो सदस्य होते हैं उसके साथ जुड़े और 2 साल राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े रहे टिल 2015। उसके बाद दोनों की राह जुदा हो गई। उसके बाद ये कारवां चलता रहा और राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच बनाए गए। अगर आपको याद हो तो राहुल द्रविड़ की कोचिंग में ही भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स और राहुल द्रविड़ की बातचीत शुरू हुई तकरीबन 10 साल के बाद, और फिर राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बने। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। फिर आता है आईपीएल सीजन और राजस्थान रॉयल्स जो है वो टूर्नामेंट खेलने उतरती है। टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा ये आपको पता ही है। 10 टीमों की इस टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स 9वें नंबर पर रही। कुल 14 मैच खेले राजस्थान की टीम ने और उन्हें महज 4 मैचों में जीत मिली। इस दरमियान हमने बहुत सारी चीज़ देखे। राजस्थान 2025 आईपीएल में ऐसी टीम थी जिसके कोच व्हील चेयर पे थे। इसका मतलब राहुल द्रविड़ व्हील चेयर पे थे, आपको उनकी तस्वीर याद होगी, और संजू सैमसन भी चोटिल थे। तो एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिसके कोच और कप्तान दोनों चोटिल हो, उसका असर टीम के प्रदर्शन पे पड़ा। हालांकि राहुल द्रविड़ को लेकर हमेशा एक बात कही जाती है कि उनके अंदर जो युवा खिलाड़ी होते हैं वो फलते हैं, फूलते हैं और उन्हें एक अच्छा कोचिंग मिलता है। हमने देखा है इनके अंदर यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, खुद संजू सैमसन को फलते फूलते। इसी सीज़न में हमने देखा कि वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों को राहुल द्रविड़ ने मौका दिया और उन्होंने कमाल करके दिखाया। तो ये ओवरऑल बातचीत हुई। लेकिन जब आईपीएल चल रहा था और राजस्थान की टीम लगातार ट्रैवल कर रही थी, तब बहुत कुछ अंदर खाने घट रहा था। अगर आपने हमारा लाइव शो देखा होगा तो हमने राजस्थान को लेकर कई बार ऐसी चर्चा की थी कि आखिर संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। दरअसल हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है तो वो टीम के साथ ट्रैवल करता है, लेकिन संजू सैमसन इसके उलट थे। संजू सैमसन को टीम अपने साथ लेकर राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो ट्रैवल नहीं कर रही थी जब आईपीएल चल रहा था। इसी के कारण यह मनमुटाव सामने आया। इसके अलावा एक मनमुटाव ये भी था कि रियान पराग को जो कप्तानी सौंपी गई थी वो संजू सैमसन के सोच से बहुत अधिक मेल नहीं खाता था। इसके अलावा एक और बात आईपीएल शुरू होने से पहले सामने आई थी कि राजस्थान के मैनेजमेंट और कोच के बीच और कप्तान के बीच, इन तीनों के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा था। इसमें संजू सैमसन एक सिरे पे खड़े थे और बाकी लोग एक सिरे पे खड़े थे। बात हुई जोस बटलर को लेकर। जोस बटलर को जाने देने को लेकर संजू सैमसन सहज नहीं थे, लेकिन राजस्थान की मैनेजमेंट ने जोस बटलर को जाने दिया। बाकी इसका क्या असर पड़ा टीम के प्रदर्शन पे, ये सबके सामने है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन के बीच ठीक नहीं चल रही थी। इसमें राहुल द्रविड़ का नाम कहीं भी पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ रहा था। इसके बाद राजस्थान ने संजू सैमसन को लेकर अलग अलग फ्रेंचाइजी से बात करना शुरू किया। राजस्थान ने सीएसके से बात की, बात नहीं बनी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रेंचाइजी से बात की कि आप संजू सैमसन को ले लीजिए और बदले में ये खिलाड़ी दे दीजिए। इसे लेकर भी कोई बात फाइनल नहीं हुई। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि संजू सैमसन टीम से बाहर जाएंगे। इसे लेकर राजस्थान भी बहुत कंफर्टेबल है और संजू सैमसन को भी ये बात कम्युनिकेट कर दी गई है और वो भी बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या घटा कि राहुल द्रविड़
ने कहा कि अब मैं हेड कोच नहीं रहूंगा। दोनों के बीच एक सहमति बनी और राहुल द्रविड़ राजस्थान के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। एक खबर यह भी आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें एक हायर पोजीशन ऑफर किया था, लेकिन राहुल द्रविड़ ने इसे लेने से मना कर दिया। इसका मतलब उन्होंने अपनी राह जो है वो जुदा कर ली है। तो ये तो हुई राहुल द्रविड़ और संजू सैमसन के बीच की बातचीत। लेकिन अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, आगे दोनों क्या करेंगे। तो संजू सैमसन का तो अभी पता नहीं, क्या संजू सैमसन को भी रिलीज कर देगी राजस्थान रॉयल्स, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राहुल द्रविड़ के लिए क्या विकल्प हैं? राहुल द्रविड़ के लिए अब यहाँ से दो विकल्प हैं। एक, या तो वो घर बैठेंगे और आईपीएल का अगला सीजन जो है वो घर से देखेंगे। इसके अलावा एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके अंदर हेड कोच का पोस्ट खाली है और वो फ्रेंचाइजी है कोलकाता नाइट राइडर्स। चंद्रकांत पंडित वहाँ के कोच थे। ये सीजन केकेआर के लिए बहुत खराब बीता। क्या केकेआर, शाहरुख खान की टीम राहुल द्रविड़ से बातचीत करेगी और उन्हें कंसीडर करेगी, या फिर ये बातचीत हो चुकी है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है? एक। दूसरी बात कि अगर आर अश्विन का आईपीएल ना खेलने से लेकर आईपीएल से संन्यास लेने की टाइमिंग को देखें तो ये भी बहुत कुछ कहता है। क्या आर अश्विन भी इस रेस में अब शामिल हो गए हैं कि वो राजस्थान रॉयल्स की कोचिंग का पद संभाल सकें, क्योंकि वो राजस्थान के लिए पहले खेल भी चुके हैं। तो ये भी एक तार जुड़ है। इसके अलावा बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, जैसे महिला जयवर्धने का नाम सामने आ रहा है, गैरी क्रिस्टन का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा जेसन गिलेस्पी का भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी टीम की कोचिंग कर सकते हैं। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी दोनों पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर रहे थे, लेकिन वहाँ मनमुटाव के कारण दोनों ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहाँ पे वो लोग भी खाली हैं। तो आखिर ये पूरी घटना मिला जुलाकर क्या शेप लेगी? आखिर राजस्थान को अगला कोच कौन मिलेगा? क्या संजू सैमसन टीम के साथ बने रहेंगे? ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। हमने अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर एक जवाब तलाशने की कोशिश की है। अब असल में क्या होता है ये तो हमें कुछ महीनों में पता चल ही जाएगा। फुल टॉस शो देख रहे थे आप। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया।